जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। जेटीएन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जैसा कि हम जान रहे हैं कि कल विधानसभा के अंतर्गत दरभंगा जिला के 5 विधानसभा में मतदान होने वाले हैं और उस मतदान को लेकर सभी जगह चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और चुनाव की इस गर्मा गर्मी के बीच में प्रचार प्रसार भी रुक चुका है और सभी दल अपने आंतरिक रूप से कहा जा सकता है कि अपने पक्ष में उम्मीदवारों को ले जाने के लिए काफ़ी लगे हुए हैं। इसी बीच में जो राजनीति की गलियारों में आम जनता के बीच में जो कई आवाज़ उठ रहे हैं, कई पक्ष विपक्ष हो रहे हैं, हर प्रतिनिधि के बारे में कुछ अच्छा बुरा और उनकी अच्छाइयों को, उनमें कमियों को बताया जा रहा है। इन पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। एक सर्वे जिस तरह से जेटीएन टीम ने लगातार सर्वे में लगी रही और लगातार हर गांव मोहल्ले जाकर सर्वे की है, इसी तरह से हर पत्रकार, हर लोग यहाँ गए हैं अपने अपने क्षेत्र में और जाकर वहाँ के सर्वे लिए हैं कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वो समस्या मुद्दा पर, विकास के मुद्दा पर, जातिगत मुद्दा पर और किए गए कार्य की समीक्षा जनप्रतिनिधियों पर क्या कहते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। और हमारे बीच सभी मौजूद पत्रकार। आप कौन से विधानसभा की बात सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले कुशेश्वर स्थान। ठीक है, जैसे कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात करने के लिए आए हैं नीलेश जी, तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा के बारे में बात कह दूं कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत जो अब तक है 15 उम्मीदवार अपने भाग को आजमा रहे हैं, जिसमें 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो त्रिकोणीय समीकरण दे रहे थे कल तक की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से, और वह उनमें जो है सो महागठबंधन की ओर से अशोक कुमार जी हैं और दूसरा आपको जेडीयू से आए हुए हैं शशि भूषण हजारी और तीसरे उम्मीदवार झोपड़ी छाप से पूनम कुमारी। तो ये 3 ऐसे हैं जो त्रिकोणीय समीकरण के बीच में हैं। लेकिन कांटे की टक्कर की बात कही जाए तो अब तक जो समीकरण मिल रहा है उसमें अशोक राम और शशि भूषण हजारी के बीच में है। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं। हालांकि कुशेश्वर स्थान की बात बता दूं तो कुशेश्वर स्थान का 87 बूथ अब तक बाढ़ प्रभावित थे, जिसके लिए 9 की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें खास करके 27 बूथ तो इस कदर हैं कि जिनके में कहीं से भी जाना मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं नीलेश जी से, काफ़ी उसी क्षेत्र के हैं, क्या कहते हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा की ओर। देखिए, सबसे पहले तो जेटीएन की टीम को धन्यवाद। और दूसरी बात जो है कि जहाँ तक कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा एक आरक्षित विधानसभा है जहाँ से एक खास वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 15 उम्मीदवारों में जो 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं कि कांग्रेस यानी महागठबंधन से अशोक राम हैं और एनडीए यानी जदयू से शशि भूषण हजारी और लोक जनशक्ति पार्टी से पूनम कुमारी वहाँ पर उम्मीदवार हैं। इन तीनों के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ तो नज़र आ ही रहा है। लेकिन जब हम कल करीब कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जो सुदूर ग्रामीण इलाका है, जो कुशेश्वर स्थान से 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, उसमें जब गए थे तो हमें एक चीज़ नया समीकरण देखने को मिल रहा था उस क्षेत्र में कि वहाँ के लोग शशि भूषण हजारी जो वहाँ के अभी विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनको लेकर के जो है सो पूर्ण रूप से ऐसे समझिए विरोध करते हुए नज़र आ रहे थे, यानी विरोधी बन गए थे। वहाँ के स्थानीय जनता विधायक के विरोधी बन गए। तो उनका कहना था कि हम आज तक देखे ही नहीं विधायक को, वो गोरे हैं या काले हैं। ऐसा जब बात आता है किसी विधायक के बारे में तो पूर्ण रूप से गलत भी नहीं हो सकता है, अगर सही नहीं है तो पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। तो वहाँ पे और लगातार जो शशि भूषण हजारी को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है वो हर गांव में देखने को मिला है, हर पंचायत में देखने को मिल रहा है कि उनको वहाँ से जो एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है या वहाँ से हटाया जा रहा है कि नहीं, हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए। विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ख़ास करके अशोक राम जिसके पास एक कैडर वोट बैंक है, अशोक राम के पास यानी महागठबंधन के पास एक कैडर वोट बैंक है, यानी कि MY समीकरण जिसकी बदौलत आरजेडी चलती है और आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है जो महागठबंधन में शामिल है। तो वहाँ पे खास करके महागठबंधन की स्थिति मजबूत हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे समझिए कि काफ़ी नज़दीक मुकाबला आ रहा है। मुकाबला इतना नज़दीक है कि कुछ भी कह देना या कुछ भी। कल हमको ऐसा भी कुछ लोगों के द्वारा कहा गया, खासकर जो शशि भूषण हजारी के अगल बगल के लोग हैं, यानी कि जो उनके सहयोगी हैं, उनका कहना था कि इस बार मुकाबला में काफ़ी दिलचस्पता आ गई है, यानी कि काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है। उन लोगों का भी ऐसा कहना है कि काफ़ी नज़दीक हम आ चुके हैं, यानी कि जो पहले एक कौन हुआ करता था कि 2 बार से लगातार शशि भूषण हजारी वहाँ से विधायक बन जाते थे, इस बार वैसा देखने को नहीं मिल रहा है।
उनका भी यही मानना है। हम लोग जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, हम लोग का जो अपना सर्वे है, अपने जो सर्वेक्षण है वो तो है, लेकिन ये उनका भी कहना यही है कि इस बार राह उतना आसान नहीं है। रास्ता इस बार जो है काफ़ी डगमग कर रहा है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक बात है तो अब जो है 15 साल जो नीतीश कुमार जी का शासन रहा है, 15 साल के बाद लोग खोजने लगे हैं कि सिर्फ विकास के मायने सड़क, पुल, पुलियाँ नहीं होते हैं। 7 निश्चय विकास के असल मायने नहीं है। अब विकास के असल मायने लोगों की जो मन मस्तिष्क में आ रहा है वो है रोजगार। क्योंकि जब से कोरोना महामारी आया है होली के बाद, तब से तो लोगों का जो है जीवन जीना दुष्कर हो गया है। काफ़ी ही दुष्कर की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, परेशानी में हैं। उनको जो है रोज़गार चाहिए, और ऐसे समय में रोज़गार का नहीं होना, ऊपर से बाढ़ जैसी विभीषिका इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो है मरने लायक स्थिति में ला दिया है यहाँ की जनता को। और उधर जब हम गए थे तो वहाँ पे जनता, आप जैसे बोल रहे थे जो बाढ़ की स्थिति पे और बाकी नीतीश कुमार के 15 साल के शासन वर्षों पे, तो इसमें दोनों बात को थोड़ा क्लेरिफाई कर देते तो बेहतर होता। एक तो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, एक होती है सचमुच विकास के मुद्दों पर वोट देना। तो दोनों में से कुशेश्वर स्थान विधानसभा में क्या बात है, एंटी इनकम्बेंसी है या फिर विकास के मुद्दों पे वोट दिया जाएगा? कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जो है वो सबसे बड़ी बात है, विकास का तो एक मुद्दा है ही, विकास का एक मुद्दा है ही, लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ, वो भी सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है, स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि वहाँ के लोग क्षुब्ध हैं। वो कह रहे हैं कि 15 साल कहते हैं जंगल राज था पिछला, तो इसमें कहाँ मंगल राज दिख रहा है? वहाँ के लोगों को कहना है यहाँ मंगल राज भी तो नहीं है। वहाँ भी अभी भी स्थितियाँ खराब हैं, अभी भी वहाँ के लोग जो है नाव से अभी भी यात्रा कर रहे हैं। यानी कि इस समय में मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, 1 नवंबर 2 नवंबर की बात, अभी वहाँ के लोग जो नाव से यात्रा कर रहे हैं, आवागमन का साधन नाव है, या फिर वहाँ पे जो है चचरी का पुल है। अगर चचरी का पुल पर हम जब कल चढ़े तो हम तो आज तक ज़िंदगी में चचरी का पुल देखबो नहीं किए थे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन कल जब जल संसाधन मंत्री संजय झा परसों आए थे ना, परसों जब जल संसाधन मंत्री संजय झा बिहार सरकार के आए हुए थे, तो उनका कहना था कि जल संसाधन विभाग में काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया है और बाढ़ की स्थिति काफ़ी दुरुस्त की गई है। तो क्या जो बात वो बोल रहे थे वो सच में ज़मीनी हकीकत में इम्प्लीमेंट है या उसमें नहीं है? दूसरी बात आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि 7 निश्चय योजना के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या 7 निश्चय योजना जिस तरह से चालू हुई और जिस हिसाब से जिस भरोसे के साथ लाई गई थी 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, क्या वो 7 निश्चय योजना इम्प्लीमेंट कर रही है? खास करके हर घर जल योजना, घर घर गली गली नाली योजना, ये सब योजनाएं क्या सच में इम्प्लीमेंट हो रही है या मनरेगा के अधीन जो कुछ भी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है क्या वो सच में इम्प्लीमेंट हो रही है या कागजी है या बस चुनावी मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप बोले कि जल संसाधन मंत्री का बयान था कि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया, काफ़ी काम किया जल संसाधन पर। मैं आपको उन्हीं जल संसाधन मंत्री के एक बयान को पीछे ले जाकर दिखाता हूँ। वो 2018 में गए हैं निरीक्षण करने के लिए, कमला बलान तटबंध का निरीक्षण करते हैं, पश्चिमी तटबंध का, और उनके निरीक्षण करने के ठीक 15 दिन के बाद वो कमला बलान तटबंध एक जगह नहीं 6 जगह, लगभग 10 किलोमीटर के दौरान 10 किलोमीटर की दूरी है, उसमें 6 जगह टूट गया है। ये कैसे जल संसाधन मंत्री बनते हैं? सीधा आपने जैसे सवाल पूछा ये कैसे जल संसाधन मंत्री बनते हैं, तो क्या इसमें नीतीश कुमार के करीबी होने का कोई प्रश्न है? देखिए, नीतीश कुमार का करीबी तो जग जाहिर है कि तो फिर कौशलेंद्र कुमार कहाँ गए? देखिए, ये जहाँ तक है कि उनके एक करीबी तो है नहीं, एक करीबी नहीं है, कई करीबी हैं नीतीश कुमार के। और जब 15 साल से जल संसाधन मंत्री बनने के दायरे में तो दोनों थे, कौशलेंद्र कुमार भी थे और संजय झा भी थे। देखिए, वो दूसरी बात है, यहाँ पे विकास की बात है और यहाँ पे जल संसाधन की बात कि नीतीश कुमार के जो काफ़ी करीबी माने जाते हैं संजय झा जी, जिनको कि इससे पहले ललन सिंह वो मंत्रालय संभाल रहे थे। जब ललन सिंह लोकसभा चुनाव में आए और लोकसभा चुनाव जीत गए हैं तो उनका स्थान मिला है संजय झा जी को। ललन सिंह जी भी जो आए उसके ही 1 सप्ताह के बाद बांध टूट गया। अब बौर में बांध टूटा, वो भी तो निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया जो नहीं, बांध की स्थिति बहुत ही बेहतर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियर लगे हुए हैं, सब काम हो रहा है, फिर भी तो बांध टूट गया।
अच्छा, तो इसमें एक सवाल अराइज होता है, जो सवाल ये है, जो जैसे मंत्री के गलत निरीक्षण करने या फिर वहाँ के निरीक्षण गलत है या सही बात है, निरीक्षण सब अपने स्तर से सही करते हैं, लेकिन बयानबाजी जो है सो गलत हो जाता है। जो भी बयानबाजी गलत हुई या वहाँ का जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो ज़मीनी हकीकत पे था, उसको थोड़ा साइड में रख के अगर हम इस बात के बारे में सोचते हैं, जो बाढ़ जब दोबारा आई और दोनों फसलें, दोनों खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों लगभग बर्बादी के कगार पे है। कोरोना के कारण लगभग आदमी गांव में हैं जिनकी बुनियादी ज़रूरतें सिर्फ खेती बाड़ी से पूरा होती है, खास करके कुशेश्वर स्थान के पूर्वी क्षेत्रों में। इधर तो थोड़ी कम है, लेकिन अभिषेक जी, यहाँ हम आपको एक बात से अवगत करा दें, और आप भी जान रहे हैं, कोरोना को लेकर के जो है सो सारे लोग आए, खास करके मजदूर बंधु जो हैं सो आए, और ये कहा गया जो उनको गांव में अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ही रोज़गार मिलेगा। 1 महीना देखने के बाद उन्हें जब रोज़गार नहीं मिला, भूख मरी कगार पर आ गया, तो उनको जो दिक्कत हो गई परिवार में, तब वो फिर पलायन करना शुरू कर दिए और अपने अपने मालिक को फ़ोन करके स्पेशल गाड़ी मंगवा करके वो लोग चले गए यहाँ से। आज के तिथि में मज़दूर भाइयों में 75% मज़दूर बाहर हैं, जिसे हमारे शशिभूषण हजारी जी कल के स्टेटमेंट में कह रहे हैं, जो वो लोग सैर करने के लिए गए हैं, रोज़गार के लिए नहीं गए हैं। तब मनरेगा विभाग का ये कैसे कहना है, जो 70% मजदूर मनरेगा के द्वारा श्रम की जो मतलब उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो मनरेगा के द्वारा पूरी की जाती है? उसकी जांच कर ली जाए, जांच कराई जाए, मनरेगा की जांच कराई जाए। आपका क्या कहना है मनरेगा पे? देखिए, मनरेगा जो है सो उसमें लोगों का जो आरोप है, विपक्ष का आरोप है, वो भी कोई निराधार नहीं है। सीधी बात है, विपक्ष का जो आरोप है कि यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, वो भी निराधार नहीं है। उस पर जांच की आवश्यकता है, जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध या पानी का पानी नहीं हो सकता है। वहाँ पे जांच जरूरी है। मेरे पास में कई ऐसे सबूत हैं बालाजी, जो एक ही सड़क को मनरेगा से भी बनाया गया और एक ही सड़क को फिर 7 निश्चय से भी बनाया गया है, आरटीआई के द्वारा। आरटीआई के द्वारा, जिसको हम लोग देख रहे हैं उसको प्रमाणित करने के लिए पार्टी। हाँ, कुशेश्वर स्थान विधानसभा की ओर जो हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, इसमें साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार बालाजी हैं, अभिलाष कुमार बालाजी, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि इनका जैसा कि है कि बांध बनने के बाद और भी लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर क्या करना चाहते हैं, इनकी बात? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जल जमाव का जो मुद्दा है, जल जमाव के मुद्दे पर जो उन्होंने संजय झा ने बयान दिया था कल, या पहले से ही देते आ रहे हैं कि करेह के बांध को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जल जमाव से मुक्त किया जाएगा। तो अगर बांध बढ़ाने से, जल जमाव से हमें मुक्ति मिल जाती, तो कुछ ही वर्षों पहले ये कमला तटबंध को बढ़ाया गया, जिसके बाद हम लोग देख रहे हैं, व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि और ज़्यादा जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। तो कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में जो ये कहा जा रहा है कि वो बांध और ज़्यादा बढ़ा देने से जल जमाव से हमें मुक्ति मिलेगी, ये मुझे कहीं से ठीक नहीं लग रहा था। क्योंकि उसके बाद से एक तो बांध में वो जो होता है स्लुइस गेट, जिससे होकर पानी का निकासी हो सकेगा, ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। कोई भी इस तरह से इस योजना को ऐसा कोई रूप नहीं दिया गया जिससे कि आने वाले समय में खेती में किसानों को फ़ायदा हो। नहर योजना विकसित नहीं की गई, बस एक बांध बना दिया गया। तो बांध बनाने से ये जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हाँ, विश्वास नहीं होता। बिल्कुल जी, नेताओं का जो बयान आता है वो विश्वास योग्य नहीं है। हम बता दें आपको जी, रेफरल हॉस्पिटल सभी के नज़र के सामने में वो रेफरल हॉस्पिटल कहलाता है। भवन बना हुआ है, भव्य भवन है, जिसमें अभी वर्तमान एसडीओ साहब, डीसीएलआर साहब अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। दरअसल में रेफरल अस्पताल बिरौल में है ही नहीं। जिला में 2 ही रेफरल अस्पताल है, समझे, एक जाले और एक मनीगाछी, तीसरा कहीं नहीं है। बावजूद इस रेफरल हॉस्पिटल के मरम्मती के लिए पैसा की निकासी की जाती है। कोई जानता है भाई, पहले क्या बोले हम आपको अभिषेक जी, शिक्षा की कमी कभी नहीं चाहेगी सरकार। जो मेरा क्षेत्र शिक्षित हो, जब ही शिक्षित हो जाएगा ना तो उसको पहचान आ जाएगी ना नेताओं का, जो ये कौन सरकार झूठ बोल रही है, सही बोल रही, और उसको गिराने का प्रयास होगा।
तो ये सब चीज़ जो है शिक्षा की कमी के कारण है। लोग कहे रेफरल हॉस्पिटल हो गया। अभी जो रेफरल हॉस्पिटल में जो संचालन हो रहा है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर नहीं है उसमें? नहीं हो, वो आपके क्षेत्र का नहीं है, क्षेत्र का ही नहीं, आपके क्षेत्र का नहीं है, वो गलत रूप से यहाँ चल रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगा है। CSC है जो PSC है, गलत रूप से है इसका संचालन। ये क्या हमारा शहरी क्षेत्र नहीं है, उस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये सदर अनुमंडल के अधीन है दरभंगा। ये रूरल क्षेत्र है। अपना सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए इसको यहाँ लगा दिया गया जी रेफरल हॉस्पिटल है। अब जान लीजिए, भीतर तक जाइए। और इस भवन का जो निर्माण किए थे उन ठेकेदार से हमारी बात हुई, जो आज तक हम लोगों ने भवन को विभाग निर्माण किया हुआ भवन को विभाग के हवाले किया ही नहीं, जिसको सिविल सर्जन ने भी कबूल किया। तो आप समझ सकते हैं कहाँ जा रही है सरकारी राशि। फिर भी सरकारी राशि का उठाव हो गया, मरम्मती के नाम पर उठा हुआ। ये बहुत बड़ा खुलासा है। करोड़ों की लागत से बनी, जिसे बिरौर रेफरल हॉस्पिटल के नाम से हम लोग जानते आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, उसमें वास्तव में कोई सरकारी अस्पताल है ही नहीं। उसमें किसी और क्षेत्र की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें संचालित होती है। एक बहुत बड़ा खुलासा है। और हर वक्त मरम्मती और उसके विकास के नाम पर करोड़ों की राशि की अब बंदरबांट की जाती है, और करोड़ों की लागत से बनी उस भवन का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। इस पर हम आगे बात करेंगे अभिलाष जी से, इस पर क्या कहना चाहते हैं हम। जैसा कि अभी फ़िलहाल हम लोग इस टॉपिक पे आगे हम चलेंगे। फ़िलहाल एक समस्या जो इसको हम लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात कर रहे थे, तो पहले हम लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा के कुछ और समस्याओं को लेते हैं। जिस तरह से खुलासा हुई है ये खास करके ये स्वास्थ्य विभाग की, यह अपने आप में ऐसा बहुत सारा चीज़ दिखा रहा है जो हम कह सकते हैं कि यह वोट बैंक पे सीधा प्रभाव पड़ सकता है हमारे राजनेताओं को। तो थोड़ा सा इस खबर को हम फिर नेक्स्ट आगे की ओर ले जाएंगे। फिलहाल हम इससे थोड़ा सा मुंह मोड़ते हैं और एक मुद्दा जो है कुशेश्वर स्थान विधानसभा में चुनाव कैसे होगा, इस पे हम लोग विशेष वार्ता करते हैं। फिर इसके बाद चर्चा होगी। कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत जब हम लोग गए थे, खास करके ड्रोन कैमरा के साथ में हम लोग सर्वे के लिए, और कई समस्याएं आई हुई थी, तो उस परिस्थिति में हमारे बीच हमारे साथी प्रमोद भारती जी भी है, दैनिक भास्कर से हैं ये, तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि कुशेश्वर स्थान की और क्या क्या समस्याएं हैं उस विधानसभा की, और किस आधार पर लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सिर्फ बाबा कुशेश्वर स्थान ही सीमित है। सड़क वहाँ से कोई मार्ग, चाहे वह 30 किलोमीटर का स्क्वायर फीट कहीं भी है, कहीं मार्ग नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा लोगों को। और जल समस्या, जहाँ जल समस्या है, जहाँ नाव, अगर व्यक्तिगत नाव से लोग जाते हैं, कोई सरकारी सुविधा नहीं है, वहाँ टापू बन के गांव है, लेकिन स्कूल है तो वहाँ शिक्षक नहीं है। पानी से, यानी साल में 9 महीना जो है वहाँ पानी से ही घिरा हुआ रहता है। बच्चे अपने पढ़ाने लिखाने के लिए गार्जियन जो है दूसरे क्षेत्र, दूसरे जगह भेजते हैं, उसमें भी नाजायज़ पैसा दे के भेजते हैं। और समस्या है कि लोग अभी जो चुनाव कल होने वाली है, उस चुनाव में लोग प्रोजेक्टिंग अफसर या पुलिस पदाधिकारी या पोलिंग पार्टी या कोई मतदाता ही गिराने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वह सुविधा नहीं है। यहाँ से 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर गाँव से सफ़र करेंगे बूथ पर जाने के लिए, वह सुविधा नहीं। अगर खुदा न खास्ते कोई हादसा हो जाती है, एक हादसा होने का संकेत रहता है, लेकिन सरकार आखिर क्या व्यवस्था है, कहीं कुछ नहीं है। और वर्तमान में जो यानी विधायक या हैं, उनके प्रति आक्रोश है लोगों का कि कई ऐसी जगह है जो आज तक क्षेत्रीय विधायक बनने के बाद भी वहाँ कभी वोट मांगने के लिए नहीं गए हैं। ये आम लोगों का कहना था। धन्यवाद। तो हम लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान जिसे बाढ़ का नैहर भी कहा जाता है, कुशेश्वर स्थान जिसे बाबा नगरी भी कहा जाता है, कुशेश्वर स्थान जिसे जलदस्यु का साम्राज्य भी कहा जाता है, जिसे आतंक की बात कही जाती है। और कुशेश्वर स्थान वह क्षेत्र है जहाँ से समस्तीपुर और भी कई ज़िले हैं जो जिससे जुड़े हुए हैं। तो खगड़िया ज़िला है और सहरसा को भी जोड़ कर रखने वाली एक ये है। तो एक बात सबसे खास मुद्दा है कुशेश्वर स्थान की, जब बात होती है तो यहाँ आता है बाढ़, जो हर साल आते हैं, जिसमें हमारे जो अभी स्थानीय विधायक हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि ऐसी भौगोलिक परिस्थिति बनाई गई है जिसके कारण कि पानी आए
लेकिन रुके नहीं चले जाए, तो उसको पानी आए और रुके नहीं चले जाए इसलिए नीचा करके बना गया है। तो क्या इसका मतलब 6-6 महीना पानी रुकता रहे? जिसके कारण आज हम जो कुशेश्वर स्थान के खास करके सुग्राइन गांव की हम चर्चा की है, वहाँ हम गए थे और वहाँ की जो परिस्थिति हम लोगों ने देखा तो वहाँ लोगों के लिए पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वहाँ की 15,000 आबादी है और राजनीतिक दृष्टिकोण में लोग जातीय समीकरण इस कदर बना हुआ है कि एक पार्टी को अगर अशोक राम के पक्ष में जाना है तो दूसरा पार्टी अपने आप में चले जाते हैं दूसरे पक्ष जेडीयू की तरफ से। तो यह लोग वोट लेने के लिए हमारे पास कम विकल्प रखकर इस तरह के ऑप्शन बना देते हैं जो समस्याएं आती है, और समस्याओं से मुंह मोड़ लिया जाता है कि यार किसको दोगे, विकास पुरुष को दो या जो महागठबंधन है उसको दो, ये कहकर लोगों का वोट लिया जाता है और वहाँ अब तक कोई सुविधा नहीं हो पाई है। सड़क तो दूर, एक पानी की समुचित व्यवस्था जहाँ तक है वो समस्या है। और लोगों का पलायन की बात हम कहा जाए तो जब मैं वहाँ के लोगों से पूछा कि आपकी जनसंख्या यहाँ कितनी है इस गांव की, तो 15,000 लोग कितने आपके जॉब में है, तो बोले लगभग 100 लोग जॉब में होंगे। कितने जॉब, तो 100 जॉब भी नहीं ठीक से उनके पास में गिनती हो पाई कि 3, 4, 5 जॉब के बाद उनको मतलब वो गिनती करने लगे कि कहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस गांव के लोग अलग अलग गांव में अलग अलग शहरों में बस कर एक अच्छे जॉब में पहुंच चुके हैं, लेकिन उस गांव में पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और हमारी सरकार या पक्ष हो या विपक्ष, यहाँ नहीं कह सकते हैं कि 15 साल इसका, 15 साल बनाम 15 साल यानी स्क्वाड 15 साल हम कह सकते हैं, कोई काम नहीं। तो इस स्थिति में कुशेश्वर स्थान का सड़क, कुशेश्वर स्थान की शिक्षा, कुशेश्वर स्थान का स्वास्थ्य, कुशेश्वर स्थान की हर चीज़ में कहा जाए तो वह कोई मुद्दा जो बना है वो मुद्दा नहीं रहकर बाद में एक ही मुद्दा बनता है, वह 1 बनाम 2, और इस पर वोट लिए जा रहे हैं। जिस वोट के राजनीति में किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं, यह तो वहाँ की जनता बताएगी। लेकिन अब तक जो सर्वे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, जो स्थानीय विधायक और सत्ता के हमेशा विपरीत लोग रहते हैं, तो जिसमें यह देखा जा रहा है कि स्थानीय विधायक के खिलाफ लोगों का जन आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है। वह जन आक्रोश क्या वोट बैंक में बदल पाते हैं, विपक्ष में एक विरोध प्रदर्शन जो है सो एक रिजल्ट पे आता है कि नहीं, वो तो आने वाला कल बताएगा। देखते हैं। अब अगले टॉपिक के साथ हम लोग कुशेश्वर स्थान के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो चाचा जी हैं, खास करके इनसे भी हम जानते हैं कुशेश्वर स्थान के विधानसभा के अंतर्गत आप कुछ कहना चाहेंगे? कहने के लिए बहुत कुछ है चंदन जी, कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं गैजोरी गया था, न्यूज़ के लिए गैजोरी गया था, 2 नदी पार करना पड़ा, आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। लोग पैदल चलने से अच्छा वो समझते हैं, जो कि वो लोग कहते हैं जो पानी ही रहे, जो नाव से सुविधा है हमको घर जाना और आना। पुल का निर्माण हो जाना चाहिए था, संपर्क मार्ग बन जानी थी, कुछ भी नहीं हुआ। आप कुशेश्वर बाजार से पूर्वी क्षेत्र में जाइए ना, सब कुछ स्वतः सामने आ जाएगा। कितना लिखेंगे हम, आप कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अब वोट जो है खरीदा जाता है और सभी हमारे पत्रकार बंधु जानते हैं। क्या अभिषेक जी, खरीदा जाता है चला न की भेले अगला 5 वर्षीय में भ जेते हैया रखा खर्चा पानी वोट गिरा दिया। तो इसका तो बदलाव होना चाहिए, मानसिकता बदलनी पड़ेगी लोगों को। कुशेश्वर स्थान की बात हम लोग कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान में एक पक्षी विहार भी है। कुशेश्वर स्थान से निकलती है खगड़िया सड़क भी निकलती है, उसके बाद रेल लाइन भी निकलती है, लेकिन उस पर कितना काम हुआ। सिर्फ हम यहाँ पे पैसा भी आया, जो भी आया जितना ही आया वो पैसा आया, लेकिन वो पैसा फिर उस वित्तीय वर्ष में कहाँ चल जाता है कोई पता ही नहीं लगता है, क्योंकि बंदर बांट करने के लिए तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और पक्षी विहार का जहाँ तक बात है तो इस पे तो पूरे साइबेरियन पक्षी ही आते हैं, पूरे विदेशी पक्षियाँ आती है, और यहाँ से जो वो फिर वापस लौट जाते हैं पक्षियाँ वापस लौट रही, तो उसमें काफ़ी संख्या में कमी होता है, जिसके लिए भारत सरकार को, बिहार सरकार को जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन हर साल की स्थिति यही है। पक्षी के निगरानी के लिए टावर भी, वॉच टावर बनाया गया। पक्षी के निगरानी के लिए वॉच टावर का भी निर्माण किया गया, लेकिन कहाँ, क्या, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। सब हवाई है, कागजी है, सिर्फ दिखावटी है। एक जनता को लुभाने की बात होती है, तरह तरह की बात। बहुत भोली जनता है इस क्षेत्र की, आप जाकर के कुछ भी बोल दो मान लेगा।
इसीलिए तो हम तो कहेंगे जो कि कुशेश्वर आज तक विकसित नहीं हुआ है, और संभावना भी ऐसा किया जा रहा है जो कि इस तरह का अगर व्यवस्था रही सरकार की तो शायद आने वाले 20 वर्षों में भी जो है सो विकसित नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप लोग बता रहे थे कुशेश्वर स्थान विधानसभा की, तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा में दो बातें जो अभी सामने आई है वो एक है कि पक्षी विहार, तो एक पर्यटक स्थल के रूप में भी कुशेश्वर स्थान डेवलप करके काफ़ी रोजगार की संभावना बनती है कि यहाँ पर हम पर्यटक के रूप में अगर इसको हम डेवलप कर देते कुशेश्वर बाबा नगरी को, और नौका विहार के अलावा जैसे कि लोग कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी बन सकती है कुशेश्वर स्थान, जिस पर अभी तक स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार की कह सकते हैं कि उदासीनता का तंस झेल रही है यह जगह। उसके अलावा यहाँ रोजगार के और भी साधन बन सकते हैं जो कि बने हैं। यह कह सकते, जैसे कहते हैं ना कि कहीं पे कुछ उपलब्ध होता है संसाधन, उनमें यहाँ कुशेश्वर स्थान की बात की जाए तो यहाँ मछली पालन का बहुत बड़ा एक जगह है, हब है, जहाँ से मछली पालन के द्वारा हम यहाँ रोजगार दे सकते हैं। उसके अलावा मखाना उद्योग भी इसमें यहाँ पे काफ़ी डेवलप हो सकता है। और ख़ास करके जब हम बाहर जाते हैं विदेश, थोड़ा जब गर्मी छुट्टी मनाने के लिए कभी किसी और समय में, और वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए कुशेश्वर स्थान को अगर तैयार किया जाए तो एक बहुत बड़ा रोजगार हमें ये कुशेश्वर स्थान दे सकता है, जो कि अभी प्रशासनिक या कह सकते हैं कि सरकार के उदासीनता के कारण काफ़ी बड़ी दिक्कत है, और हम नहीं, अपना रोजगार तो क्या पलायन पे हम लोग मजबूर हो चुके हैं। तो देखते रहिए JTN, और इसके साथ ही हम लोग आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा में और कोई मुद्दा है तो कोई बताएंगे हमारे पत्रकार बंधु? कुशेश्वर स्थान विधानसभा में तो कई मुद्दा है। अभी जो बात कर रहे हैं, 2 पंचवर्षीय राज करने वाले वो शशि भूषण हजारी का मैंने बयान सुना कि कह रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान को पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है। इतने दिनों से उन्होंने क्या प्रयास किया? अभी तक तो उन्होंने इसके लिए कोई बयान भी नहीं आया था उनका। इस बार उनका 10 वर्षों के बाद शायद कहीं से उनको पता लगा कि नहीं, ये एक पर्यटक स्थल है, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है कुशेश्वर स्थान। पक्षी विहार है, कुशेश्वर स्थान को बाबा धाम मिथिला का कहा जाता है। तो वहाँ आपको एक तो है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है, जिसके कारण बाज़ार इतनी संकीर्ण हो गई है कि काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं वो बहुत क्रश करके वहाँ जाते हैं। अगर बाईपास रोड बनता, वहाँ ऐसा कोई सुविधा होता जिससे आने वाले जो भी बाहर से श्रद्धालु हैं उनको वो एक मन में ये लेके जाते कि नहीं, हम जो आए हैं तो हम कुछ यहाँ से अच्छा महसूस करके जा रहे हैं, तो वो और भी उसका प्रचार करते, वो और भी उसको बढ़ावा देते। लेकिन जो यहाँ एक बार आते हैं वो इस कदर अपना बुरा अनुभव यहाँ से समेट के जाते हैं कि उनको अगर कोई दूसरा पूछता है कि भैया कुशेश्वर स्थान की तरफ जाना है, कैसा रहेगा, तो वो अपना अच्छा फीडबैक नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से एक तरह से समझिए कि पर्यटक स्थल को बिल्कुल बेकार कर दिया गया है, और विजन नहीं होने के कारण कहीं काम जो कहिएगा विकास का बात हुआ है, ऐसा नहीं है। जो भी सड़क जो भी मुद्दा है वो आपको जो प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा बनाया गया, मुख्यमंत्री सड़क के द्वारा बनाया गया, विधानसभा और विधायक के स्तर पर कुशेश्वर स्थान में ऐसा कोई कार्य 10 वर्षों में हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे शशि भूषण हजारी अब तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं विधानसभा में अपने कुशेश्वर स्थान को लेकर? क्या किन्हीं के पास कोई जानकारी हो तो शेयर कर सकते हैं। तो खास करके जैसे बच्चा जन्म लेता है तो मछली जन्म लेने के साथ ही तैरना जानते हैं, तो वैसे ही कुशेश्वर स्थान के बच्चे जन्म लेते के साथ ही तैरना जानते हैं, फिर भी वहाँ मौत हो रही है डूबने से। यह भी देखने में आ रहा है लगातार, तो यह भी एक सोचनीय विषय है कुशेश्वर स्थान के लिए। सर्पदंश की समस्या ही बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो इन सब समस्याओं में हमारे स्थानीय विधायक कहाँ हैं? शायद ये कई वजह हैं जिसके कारण समस्या और उन पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। अब हम लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा को लेकिन एक बात तो जरूर किया है जी, उन्होंने जो है सो बिरोल को नगर परिषद का जो है सो दर्जा दिलाए हैं। इसमें इनकी अहम भूमिका रही है। बिरोल को नगर परिषद का दर्जा दिलवा दिए हैं, और जैसे कि संकेत मिल रही है जो आने वाला समय अगले वर्ष जो है सो 22 में जो है विधान परिषद का जो है ये नगर परिषद का जो है चुनाव भी होने जा रहा है, ऐसी सूचना है। लेकिन इसमें तो उनकी भूमिका अच्छी रही है, नगर परिषद का जो है सो दर्जा दिलाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात की, उन्होंने काम भी किया है, और काम किए तभी तो आज इतने विरोध के बाद भी फिर से इनको विधायक बनाया गया। और अब देखना बाकी, जिम्मेवारी तो जनता की है, जनता जनार्दन की कल क्या करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए JTN के साथ।